तो हफ्ता वसूली हफ्ते का पहला ट्रेडिंग सेशन, देश के जाने माने एक्सपर्ट्स आपको आपकी स्क्रीन पर नजर आएंगे जो हम लोग की मदद करने वाले। तो बेहतरीन पिक्स और उसके पीछे की समझाइश दोनों आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएगा। एक्सिस सिक्योरिटीज के राजेश पालविया, ट्रेड बुल्स के सच्चिदानंद उत्तेकर और एलकेपी सिक्योरिटीज के गौरव बिस्सा, आप तीनों का स्वागत है। क्विकली भारतीय बाजार स्क्रीन पे लेकर आइए डॉक्टर साहब, उसके बाद बातचीत की शुरुआत कर देंगे। तो ये एक्सपायरी का वीक है तो वोलेटिलिटी के लिए हम लोग ब्रेसअप कर रहे थे, लेकिन आज एक होप थी कि कुछ बाउंस बैक नजर आएगा। वो बाउंस बैक स्क्रीन पे आया, टिक नहीं पाया। अब रिकवरी आ रही है, लेकिन गौरव वो क्लियर साइंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है, ब्रॉडर मार्केट्स में पेन एविडेंट है। ऐसे में आप लोग कैसे बाजार को अप्रोच कर रहे हो? गुड आफ्टरनून आशीष जी। अगर आप निफ्टी का देखिए, जैसे आप चर्चा कर रहे थे, तो एक या दो सेक्टर है, स्पेशली निफ्टी आईटी जो है, जिसका एक सपोर्ट आ रहा था। निफ्टी मिड कैप स्पेस जो है वो अभी भी दिक्कत में ही, और अगर आप रेशियो देखेंगे निफ्टी मिड कैप डिवाइड बाय निफ्टी 50 का, तो वो रेशियो भी आपका फॉलिंग में ही है, इन द सेंस कि यहाँ पे जो अंडर परफॉर्मेंस है वो क्लियर कट आपको देखने मिल रहा है निफ्टी मिड कैप में। तो आगे जाके मुझे ये लग रहा है कि मेजरली एक ब्रॉडर मार्केट में जो पेन है वो बरकरार रहेगा। एक बाउंस आपको मे बी शायद टेक्निकल बाउंस आपको देखने मिल जाएगी, काफी ज्यादा स्टॉक्स है ओवर सोल्ड लेवल्स पे है, तो एक स्मॉल टेम्पररी बाउंस आपको देखने मिल जाए। बट ओवरऑल मैं ये कहूँगा कि यहाँ पे वन स्टिल नीड्स टू बी कॉशियस, चाहे वो इंडेक्स की बात की जाए, चाहे वो मिड कैप्स की बात की जाए। यहाँ पे जो साइंस, जैसे आपने कहा क्लियर कट साइंस है डिस्ट्रीब्यूशन का, तो यहाँ पे स्टॉक स्पेसिफिक रहिए, छोटे स्टॉप लॉस छोटे टारगेट के लिए प्ले कीजिए, क्योंकि अगर आप होल्ड करते हैं कि स्टॉप लॉस हो गया, मैं फिर भी होल्ड करता हूँ, जो था कि नहीं होल्ड करो ऊपर आ ही जाएगा, वो समय बदल चुका है। ऊपर जाने के बजाय अब जो स्टॉक्स है वो काफी प्रेशर में आ रहे हैं, तो ऐसा ना हो कि आपका पोर्टफोलियो जो है वो एकदम मार्केट के बाहर चला जाए। तो यहाँ पे मैं सलाह वही दूंगा मैं कि निफ्टी और मिड कैप्स दोनों में आप यहाँ पे कॉशियस रहिए। ऊपर अगर कोई मिलता है, पोर्शन आपके पास है, तो ट्रेन करते रहिए। थोड़ा सा कॉशियसली, खैर तो पता ही हम लोग को पिछले 1-1.5 हफ्ते से बिल्कुल क्लियर है, बहुत कॉशियसली इस बाजार में हमको ट्रेड करना है, कैरिड अवे नहीं होना है, अपने रिस्क का असेसमेंट करते रहिएगा। और क्लियर कट हाइडिंग पॉकेट्स हैं बाजार में, आईटी, सिलेक्टिवली फार्मा, सिलेक्टिवली एफएमसीजी, वो डिफेंसिव की तरफ बाजार मूव करता हुआ। गौरव, पहला पिक आपकी तरफ से कौन सा? देखिए, पहला जो स्टॉक मेरे पास तो काफी इंटरेस्टिंग सेटअप है, वो है वरुण बेवरेजेस लिमिटेड। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है कि ये कंटिन्यूएशन पैटर्न दे रहा है। कंटिन्यूएशन पैटर्न मतलब क्या होगा कि जो जैन 2020 में हाई मारा था, फिर कोविड के समय में सारे स्टॉक्स गिरे थे, उसके बाद में जो रिकवरी आई थी और इसने जो लेवल्स क्रॉस किए थे, उसको इसने फिर से रीटेस्ट किया अराउंड लेवल्स ऑफ 570, एक रीटेस्ट किया, फिर एक रेंज में गया, ब्रेकआउट देखने मिला, और फिर उस ब्रेकआउट को रिटेस्ट किया अराउंड 720, और फिर एक ब्रेकआउट देखने मिला है। तो जो आप चार्ट पे देख रहे हो यही है कि ये जो है एक रेंज बनाता है, ब्रेकआउट देता है, उसको रिटेस्ट करता है, फिर नया रेंज में जाता है। तो ये इससे क्या होता है, आपका आरएसआई कूलिंग ऑफ हो जाता है, आपके वॉल्यूम पार्टिसिपेशन काफी अच्छा हो जाता है। तो ये एक काफी स्ट्रॉन्ग कंटिन्यूएशन पैटर्न है। दूसरा, अगर आप वॉल्यूम प्रोफाइल देखोगे तो सिर्फ आज का मत देखिए, आप अगर पिछले 3 या 4 दिन का देखोगे तो कंसिस्टेंटली जो वॉल्यूम प्रोफाइल है वो पॉजिटिव हो रहा है। मतलब एक वॉल्यूम बाहर है, उससे थोड़ा ज्यादा दूसरा वॉल्यूम बाहर, फिर तीसरा वॉल्यूम और उससे ऊपर है। अब प्राइस भी ऊपर ऊपर जा रहा है, और ये उस समय में जहां पे हम डिस्कस करते हैं कि मिड कैप जो स्टॉक्स है वो लैंग्वेज हो रहे हैं, तो यहाँ पे वीक मिड कैप सेटअप्स में ये जो है वो काफी स्ट्रॉन्ग आउट परफॉर्मेंस दिखा रहा है इन टर्म्स ऑफ प्राइस और इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम्स। तो वो सबसे स्ट्रक्चर जो है काफी बेहतरीन हो चुका है। इसके जो नेक्स्ट हर्डल्स है वो आपको 900 के बाहर ही देखने मिल रहे हैं। तो एक टारगेट आपका 900 का होगा, और 800 का इसमें आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। अगर ये 900 होल्ड करता है तो मैं समझता हूँ ये 950,000 के लेवल को महीने 2 महीने में दिखा सकते हैं। तो काफी स्ट्रॉन्ग कंटिन्यूएशन स्ट्रक्चर है। तो मेरा जो फर्स्ट प्रेफर्ड पिक होगा वो होगा वीबीएल। स्ट्रॉन्ग कंटिन्यूएशन पैटर्न अपने हाईज को ब्रीच करेगा और शायद 4 डिजिट तक जाने की तैयारी भी कर सकता है वरुण बेवरेजेस। तो बढ़िया मोमेंट। तो देवयानी नहीं चल रही तो वरुण चल रहे हैं। तो देवयानी इंटरनेशनल जो रीसेंट लिस्टिंग है एसी ग्रुप कंपनी की, असल में रविकांत जयपुरिया साहब के बेटा और बेटी के नाम से दोनों कंपनी। देवयानी जो रीसेंट लिस्टिंग ठंडी पड़ रही है, तब वरुण की बारी चलने की। आज का छठा स्टॉक बता देता हूं, गौरव के पास जा रहा हूं, वरुण बेवरेजेस। उसके बाद गौरव, अगला बाय पिक कौन सा है? काफी फेमस एथेनॉल नेम भी है, वो है हेवल्स। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो काफी एक अच्छा आउट परफॉर्मेंस आपको देखने मिला है डे ऑन डे, वीक ऑन वीक। अगर आप देखोगे तो प्रीवियस इसके स्विंग हाइज थे 1230-40 के, उसको ये पार कर चुका है। वॉल्यूम पार्टिसिपेशन काफी स्ट्रॉन्ग है। दूसरा, अगर आप इसको आवल टाइम फ्रेम में अगर देखोगे तो एक अच्छा खासा एक रेंज ब्रेकआउट आपको देखने मिला था 1230-1225 लोअर एंड में, और 1265-70 अपर एंड में। उसको ब्रेकआउट आपको देखने मिला है इसमें।
एक स्मॉल रिटेस्ट भी आपको देखने मिल चुका है अगले टाइम फ्रेम में। तो कहने का मतलब ये है कि इमीडिएट बेसिस पे भी स्टॉक जो है वो अच्छा है, और कुछ फ्यू डेज होल्डिंग के लिए अगर कहा जाए तो वो हिसाब से भी हेवल्स जो है वो काफी बेहतरीन लग रहा है। तो यहाँ पे जो पार्टिसिपेशन है इन वीक मार्केट्स, चाहे अगर आप देखो जब निफ्टी 50-60 पॉइंट्स डाउन था तभी भी ये यही लेवल्स पे ट्रेड करता। कहने का मतलब है कि आउट परफॉर्मेंस जो है ये आवले बेस पे भी आपको देखने मिल रहा है, डेली बेस पे देखने मिल रहा है। तो जो स्टॉक आउट परफॉर्म कर रहा है उसको अगर आप बाय करते हैं तो आपके पास हमेशा क्वेश्चन रहता है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग ट्रेड ज्यादा हो जाती है। तो यहाँ पे 1240 के स्टॉप लॉस से आप बाय कर सकते हैं, 1340 के जो होंगे इसमें टारगेट्स होंगे। रैंक अंडर परफॉर्मर था ये स्टॉक अपनी इंडस्ट्री में, और लॉकडाउन के बाद से क्या री रेटिंग होना शुरू हुई है और वापस प्रीवियस हाइज को निकालने की तैयारी, और हैवल्स खरीदना है 1340 के लक्ष्य आपकी स्क्रीन पर। क्विकली बता देता हूं आज के 6 बाय कॉल जो हैं, गोदरेज कंज्यूमर, महिंद्रा लॉजिस्टिक्स, वरुण बेवरेजेस, हैवल्स, टीसीएस और एस्टर डीएम। इन सारे स्टॉक्स में खरीदारी करने का मन, सारे स्टॉक्स के स्टॉप लॉसेस प्लीज इस वोलेटाइल मार्केट के लिहाज से नोट डाउन करिएगा, लेकिन एक्सपर्ट्स की बढ़िया पिक्स आप लोगों की स्क्रीन पर। राजेश जी, सचिन जी, गौरव जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पार एक क्विक मार्केट चेक।